आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज। किस सब्जेक्ट्स की आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे? बेसिकली हम लोग बात करेंगे रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, जितने भी एग्जाम में पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीसीएल, यूपीट्रिपलएससी, जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसको जरूर आप लोग देखें लास्ट तक। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग design method of reinforced cement structure is based on the linear elastic theory। ऑप्शंस आपको गिवन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन दिया 2020 में। याद रखिएगा कि जो मेथड्स हैं आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए वो तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट मेथड है दैट इज WSM मेथड। WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सेकेंड जो आपका मेथड होता है LSM। LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। एंड जो तीसरा मेथड होता है वो है अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि जो मेथड है वो बेस्ड है लीनियर इलास्टिक थ्योरी पर। तो बेसिकली क्या है कि WSM मेथड जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये बेस्ड होता है इलास्टिक थ्योरी पर, ठीक है। और इसमें ये माना जाता है कि बोथ स्टील एंड कंक्रीट जो है एज्यूम किया जाता है दोनों बिहेव करेंगे इलास्टिक की तरह, ठीक है, एंड फॉलो करेंगे हुक्स लॉ को, ठीक है। बेस्ड ऑन द इलास्टिक थ्योरी मेथड के हिसाब से कौन सा मेथड होगा करेक्ट आंसर? दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद यूजुअल नोटेशंस द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाय, ऑप्शंस गिवन है और आप देख सकते हैं एसएससी जेईई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो आपकी जो बीम अगर है सपोज, तो बीम की हमने विड्थ मान ली इट इज स्मॉल बी एंड द न्यूट्रल एक्सिस हमने मान लिया इट इज डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इट इज स्मॉल एन एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द टेंशन एनफोर्समेंट से लेकर टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस दैट इज होती है इफेक्टिव डेप्थ दैट इज स्मॉल डी एंड ओवरऑल डेप्थ हमने मान ली दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बैलेंस सेक्शन की बात करना है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस at the topmost fiber in concrete is that is sigma CBC, ठीक है। and maximum stress in equivalent section at the level of steel that is sigma ST by m, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस स्मॉल n हो गया और ये जो डेप्थ हमने मान लिया दैट इज डेप्थ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज d माइनस n हो जाएगी, ठीक है। और आप देखिए आपको फाइंड करना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए दैट इज सिग्मा CBC upon that is m sigma st by m is equal to that is n upon d minus n। इसको सॉल्व कर लिए that is m sigma CBC upon sigma st is equal to that is n upon d minus n। अब ये कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में है क्या है कि c और t की फॉर्म में है, तो बहुत सी जो बुक्स हैं वो सिग्मा CBC को रेफर करते हैं that is कैपिटल स्मॉल c से और सिग्मा एस टी को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज स्मॉल टी से। तो यहाँ पे क्या होगा एम सी अपॉन टी इज इक्वल टू एन अपॉन टी माइनस एन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शंस डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलर रेशियो एम इज गिवन बाय, ऑप्शंस गिवन है और ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2009 एंड 2016 में। मॉडुलर रेशियो होता है is the ratio of modulus of elasticity of steel upon modulus of elasticity of the concrete का रेशियो होता है और as per IS 452 के अकॉर्डिंग m इक्वल टू होता है that is 280 upon 3 sigma CBC where sigma CBC इक्वल टू होता है permissible compressive strength in bending
इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर IS 453/2000 यूजिंग द वर्किंग एसेस मेथड the modular ratio of M25 grade of concrete for permissible compressive strain due to bending in concrete sigma CB is equal to 8.5 MPa is options given है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया SSC 2018 एंड DSSB 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो मॉडुलर रेशियो फाइंड करना है किस ग्रेड के लिए, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। सो M25 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, दैट इज 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो मॉडुलर रेशियो दैट इज m इक्वल टू होता है दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ठीक है, दैट इज 280 अपॉन 3 इनटू सिग्मा CBC दैट इज 8.5। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 10.98। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 10.98, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्मॉल d एंड स्मॉल n are the effective depth and the depth of the neutral axis respectively of the singly reinforced beam, the lever arm of the beam is options given है, SSC 2017 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन बता दिया है कि अगर सपोज बीम है उसकी विड्थ हमने स्मॉल b मान लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ इज स्मॉल d एंड द ओवरऑल डेप्थ इज कैपिटल D एंड द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस हम क्या मानेंगे, दैट इज n। ठीक है, तो ये आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहेगा। ठीक है, सो लीवर आर्म बताना है, तो लीवर आर्म बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेन, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स टू द रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस होता है। तो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्स जो एक्ट करता है ये लगता है n/3 पे। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये आपको इफेक्टिव डेप्थ आपको डी है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज d माइनस n/3। लीवर आर्म इज इक्वल टू दैट इज डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज g माइनस n/3। ठीक है, और लीवर आर्म दैट इज a इक्वल टू होता है j इनटू d भी होता है एक रिलेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ से पुट करें तो देखें तो लीवर आर्म को j इनटू d लिख लें इक्वल टू d माइनस n/3 और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज n इक्वल टू होता है k इनटू d। ठीक है, तो j इनटू d इक्वल टू d माइनस kd/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो j इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 माइनस k/3। ठीक है, एक रिलेशन ये भी होता है वेयर j जो है आपका क्या है, लीवर आर डेप्थ फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या बताना है कि लीवर आर्म की वैल्यूज क्या होगी, तो क्या है d माइनस n/3। सो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है, दैट इज d माइनस n/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज, ऑप्शंस गिवन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी ए 2007 में। ठीक है, सो एक सेक्शन हमने बना लिया, आरसीसी सेक्शन है। ठीक है, सो हम ये मान लेंगे कि आरसीसी सेक्शन है, इस पर सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव फोर्स दैट इज कैपिटल पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है तो कुछ फोर्स क्या करेगा, लोड कैरिड बाय स्टील हमें मान लेंगे दैट इज पीएस है एंड लोड कैरिड बाय कंक्रीट दैट इज पीसी है। ठीक है, एक तो ये हमने अजम्पशन मान लिया। ठीक है, सो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि हम ये मानेंगे कि जो वर्किंग एसेस मेथड में अजम्पशन माना जाता है कि बॉन्डिंग जो होती है स्टील और कंक्रीट में वो क्या होती है, परफेक्ट होती है। अगर बॉन्डिंग जो है स्टील और कंक्रीट दोनों की परफेक्ट है, इट मींस जितना स्ट्रेन जो है कंक्रीट स्टील में होगा उतना ही स्ट्रेन क्या होगा, कंक्रीट में होगा। अगर ये स्ट्रेन है तो इसको क्या करते हैं, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस के रिलेशन फाइंड कर सकते के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। इट मींस सिग्मा एस अपॉन ई एस, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन दैट इज ई सी। तो यहाँ पे सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज सिग्मा सी इंटू ई एस अपॉन ई सी। ठीक है, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम। तो क्या हो गया, एम टाइम्स ऑफ एम क्या मॉडुलर रेशियो दैट इज सिग्मा सी। तो अगर सिग्मा एस है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी के। दूसरा क्या हमने मान लिया कि इसमें माना था कि फोर्स पी लग रहा है और उसका कुछ लोड जो है, जो लोड कैरीड बाय स्टील उसको मान लिया दैट इज पीएस एंड लोड कैरीड बाय कंक्रीट दैट इज पीसी। दैट इज किसके इक्वल होगा, दैट इज पीएस प्लस पीसी।
अगर फोर्स है तो इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया के फॉर्म में ले सकते हैं, दैट इज सिग्मा एस इनटू एएस प्लस सिग्मा सी इनटू एसी। सो सिग्मा एस इनटू एएस को क्या ले सकते हैं, ऐसे करो, सिग्मा एस को क्या ले सकते हैं, एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। ठीक है, तो एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा एस को कॉमन, सिग्मा सी को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा अंदर, एम ए एस प्लस ए सी। तो एम ए एस प्लस ए सी को हम क्या कहते हैं, इट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, एरिया। तो इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज एम ए एस प्लस ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी A 2001 में। तो याद रखिएगा, अगर M15 ग्रेड है तो M15 ग्रेड के लिए परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है दैट इज सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है दैट इज 5। अगर M20 के है ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो उसके लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 7। और अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो उसके लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, M15 ग्रेड की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 5 होगी। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग द टू स्टेटमेंट pertains to a simply supported under reinforced concrete beam. Select the correct options with regard to these statements. अब statement क्या, फर्स्ट, failure of the beam takes place due to the yielding of the steel. And B statement क्या है, the moment of resistance of beam is more than that of balance section of the beam. अब ये दोनों स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, अंडर, पहले की बात क्या बोला है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, तो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है बेसिकली कि परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं वो लेस देन होता है प्रोवाइडेड इन बैलेंस सेक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, शिफ्ट कर जाती है अपवर्ड्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस इन स्टील फर्स्ट रीचेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस व्हाइल द कंक्रीट इज अंडर स्ट्रेस। मतलब क्या है कि कंक्रीट पहले अपनी यील्डिंग स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस पहुंच जाती है और कंक्रीट जो है अंडर स्ट्रेस होती है। तो स्टेटमेंट 1 के हिसाब से देखें, द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ द स्टील। तो जाहिर सी बात है, अगर अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन है तो इसकी वजह से फेलियर किस वजह से होता है, क्योंकि स्टील में जो स्ट्रेस होती है वो पहले परमिसिबल हो जाती है। मतलब फेलियर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द टेंशन फेलियर होगा, तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम इज मोर देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन की बात करें तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से ज्यादा नहीं होता है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इट मींस अगर ऑप्शंस के साथ देखें तो क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है या ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेलियर ऑफ ओवर इन्फोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ड्यू टू, ऑप्शंस गिवन है, एसएससी जेईई मॉर्निंग शिफ्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो याद रखिएगा, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन जो होता है फेलियर किसकी वजह से होता है, कंप्रेशन फेलियर होता है, इसके वजह से होता है। ठीक है, एंड अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन की अगर बात करें तो इसके किसकी वजह से होता है, इट इज टेंशन फेलियर होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि ओवर इन्फोर्स की बात कर रहा है, ऑप्शन बी दैट इज कंप्रेशन फेलियर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज, ऑप्शंस गिवन है, यूपीएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ बोला गया कि न्यूट्रल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, हमने मान ली डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे एन से एंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज एनसी से। ठीक है, सो n इज लेस देन nc। तो अगर ये कंडीशन है, किसके लिए होती है, फॉर अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन के लिए होती है, याद रखिएगा। अगर n इक्वल टू nc है तो वो किसके लिए होता है, दैट इज बैलेंस सेक्शन की कंडीशन होती है, बैलेंस्ड सेक्शन।
एंड n इज ग्रेटर देन nc, ये किसकी कंडीशन होती है? फॉर ओवरहेड फोर्स सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? n इज लेस देन nc, इट मींस सेक्शन इज अंडर फोर्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आई है और ये वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।